उत्तर प्रदेश में लगातार सियासत का दौर चलता रहता है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं तमाम अलग-अलग तरीके से अपना प्रचार प्रसार करने का जरिया ढूंढती रहती हैं। और खास करके बात जब उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की आती है, तो उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में गायकी को सबसे मजबूत माध्यम प्रचार और प्रसार का माना जाता है। क्योंकि कहा जाता है और हमने देखा भी है, सुना भी है, कहानियां भी पढ़ी हैं कि पहले जब युद्ध होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, तो उससे पहले सैनिकों में जोश भरने के लिए गाना गाया जाता था, संगीत का इस्तेमाल किया जाता था। संगीत बहुत बड़ा माध्यम है। और पूर्वांचल की यदि बात की जाए तो पूर्वांचल में आप लोगों ने सुना होगा बिरहा कहा जाता है। किसी कहानी को गाना के माध्यम से बताना बिरहा होता है। एक बिरहा गायक है हमारे साथ प्रदीप यादव जी। प्रदीप यादव जी को हाल ही में समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय सचिव नामित किया गया है। बातचीत करेंगे इनसे और जानने की कोशिश करेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या-क्या काम करेंगे आने वाले समय में। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनने के बाद? एक बहुत बड़ा पद है। देखिए, राष्ट्रीय सचिव बनने के बाद अपने आप को खुशी और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं, जो एक छोटे से परिवार और साधारण परिवार के रहने वाले व्यक्ति को माननीय अध्यक्ष महोदय अखिलेश यादव जी की कृपा हुई और हमारे एमएलसी साहब श्री काशीनाथ यादव जी की असीम अनुकंपा हुई, कुछ समझे और कुछ विचारे और हमें इस छोटे से उम्र में बहुत जिम्मेदारी के साथ जो है कि राष्ट्रीय सचिव पद से पदासीन किए। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और तब से लेकर के लगभग एक हफ्ते से जो है कि बधाइयां आ रही है, तो मैं पूरे सच्चाई और मेहनत के साथ वादा करता हूं कि जो पद से मुझे नवाजा गया है, इस पद को पूरे होशो हवासों से संभालने का काम करूंगा। जिस उम्मीद से हमें इस पद को दिया गया है, उस उम्मीद पर पूरा खरा उतरने का काम करूंगा। अच्छा, क्या आपके अंदर उन लोगों को दिखा, कौन सा आपने गाना गाया, कौन सा संगीत आपने गाया जो उन लोगों को प्रभावित कर गया कि आपको राष्ट्रीय सचिव समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का बना दिया गया? कोई गीत वगैरह कुछ सुनाएंगे? 10 तारीख को हमारा कार्यक्रम था रसूलपुर धनईपुर में, वहीं पे एमएलसी साहब जी से मुलाकात हुआ। सौभाग्य हमारा था कि उन्हीं के साथ हमारा कार्यक्रम भी था। तो हमने एक गीत गाया, काशीदास बाबा का पूजा था, उस पूजे के उपलक्ष्य में हम गा रहे थे। तो उसमें 2-4 लाइन इस ढंग के शेर थे जो एमएलसी जी के मन को भाया और बोले कि नहीं, आने वाले पीढ़ियों में आप इस समाज के भविष्य हैं। जैसे मैंने गाया था, ककहरा में था उल्टा ककहरा, 4 लाइन था। घोर नींद से जगे बाछड़ा बालक राभत आए हैं, गिरधारी के शरण में जाके अपना शीश झुकाए हैं। खिलखिला के हंसे कन्हैया मुख को खोल दिखाए हैं, कानन में चतुरानन को तब विराट रूप दिखलाए हैं। इस शेर को कहने के बाद आदरणीय एमएलसी साहब जी आए और पीठ पे थपथपाए, कहे बाबू, इस उम्र में और इस पीढ़ियों में जो है कि गीत संगीत को डुबोए जा रहे नए नए कलाकार, लेकिन आपने जो इस मंच पर लोगों के बीच में जो गाया है, जो समझाया है, बहुत कम लोग ऐसे मिल रहे हैं। तो ये विचार उनके अंदर में आया होगा। अब उनका विचार, उनकी भावना क्या थी, मैं पूरा बता नहीं पाऊंगा। तो हमें बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि आपने मुझे इस पद से नवाजा है। अच्छा, आज का दौर जो है, समाजवादी पार्टी भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अभी हालिया जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, जिसमें एक मैजिकल नंबर्स निकल करके आए हैं, जो 37 सीटों का आंकड़ा समाजवादी पार्टी के पास आज के समय में है, जो 37 सांसद हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस पार्टी के आप राष्ट्रीय सचिव हैं, तो आप लोगों के बीच में जाएंगे, कहीं ना कहीं गीत संगीत के माध्यम से लोगों में प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। तो क्या कुछ गीत सुनाएंगे जो आप लोगों के बीच में जाएंगे तो गाएंगे? संस्कृति प्रकोष्ठ से हम राष्ट्रीय सचिव बने हैं, तो संस्कृति प्रकोष्ठ का मतलब यही हो गया कि संस्कृति हिसाब से जो है गाकर बजाकर लोगों को भावुक करे, लोगों के बीच में अपनी बातों को रखे, माननीय संदेश देने का काम करेंगे। कुछ सुनाइए। जैसे अब 27 में सामने चुनाव है, लोगों के दिल में उद्गार है
हर लोगों की आवाज आती है, हम लोग जाते हैं, समाज में बैठते हैं, जहां भी मंच भी होता है वहां पे भी जाते हैं। कुछ स्थितियां इस तरह से गड़बड़ हो गई है जो वर्तमान में सरकार चल रही है। न ढंग का शिक्षा चल रहा है, न ढंग का कोई व्यवस्था है, न ढंग का रोजगार मिल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इसलिए हर लोगों के दिल में एक ही बात आ रही है, लोग कहते हैं कि अब की 27 में, लोगों की बात है कि अब की 27 में झंडा लहराई, समाजवादी फिर आई। लोग कहते हैं कि हम लोग फिर समाजवादी को नए दिशा और नए रूप से लाएंगे। माननीय अखिलेश यादव को यूपी के साथ साथ केंद्र में पहुंचाने का काम करेंगे। हर लोगों की आवाज आ रही है। 27 में समाजवादी ही क्यों आई? बीजेपी भी तो है, वो भी तो अच्छा काम कर रही होगी। ठीक है, लोगों की मानसिकता क्या है, क्या बीजेपी काम कर रही है? महंगाई बढ़ती गई, अच्छे दिन आएंगे, कब अच्छे दिन आएंगे? बेरोजगार युवा दौड़ रहे हैं, युवाओं के अंदर जो जोश और जुनून था वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कोई रोजगार ही नहीं मिल रहा है, पढ़ लिख के बैठे हैं युवा, रोजगार मिल नहीं रहा है। आप पहले देखे होंगे, लगभग 5-7 साल पहले लोग जो युवा पीढ़ी में थे भाई लोग, रोडों पर 4 बजे 3 बजे उतर जाते थे और अपने पसीना से पूरे रोड को भिगो देते थे। हमने देखा है। तो केंद्र का काम है ना। तो केंद्र का काम, राज्य का भी तो काम। यूपी पुलिस आई, यूपी में जो राजस्व विभाग की भर्तियां हैं उसको कराना चाहिए, लेकिन कोई नहीं। पेपर हो रहा है, पता चला कि पेपर हुआ, सुबह खबर आ गई पेपर लीक हो गया। आखिर कैसा आपकी व्यवस्था है जो पेपर लीक हो जा रहा है? बेरोजगार युवा जो है वो समाजवादी तो नहीं होंगे, वो बीजेपी वाले भी कुछ होंगे, तो उनको कैसे आप गायकी के माध्यम से संदेश देंगे? कोई गीत वगैरह है? कोई गायकी का माध्यम मतलब ये है कि सबसे पहले तो वो युवा भी त्रस्त हैं, चूंकि हृदय में है कि नहीं हम बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन वो भी मतलब अपने हृदय से आवाज देते हैं कि यार हमने क्या चुन दिया, ऐसे सरकार को क्यों चुन दिया जो आज हम बेरोजगार भटक रहे हैं। कुछ गीत के माध्यम से बताइए उनको, कैसे आप प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, जगाने की कोशिश करेंगे, आत्मसम्मान को झकझोरने की कोशिश करेंगे? नए युवा जो कहते हैं कि जैसन राज चलवलस सप्पा, माननीय अखिलेश यादव के ऊपर करते हैं लोग, कहते हैं, युवा पीढ़ी कहती है कि जैसन राज चलवलस सप्पा अब परिवेश ना होई, जैसन राज चलवलस सप्पा अब परिवेश ना होई, नेता के तनो केहू बनी मगर अखिलेश ना होई। युवाओं का आवाज है। माननीय मोदी जी भी बोल दिए कि नहीं, युवा पीढ़ी में अगर कोई नेता है तो अखिलेश यादव है। तो कहीं न कहीं वो विपक्ष दल के नेता हैं, उनका भी कमेंट आया कि नहीं अखिलेश यादव एक अच्छे नेता हैं। तो युवाओं में जोश है कि नहीं हमने अखिलेश यादव जी को लाएंगे, फिर दोबारा यूपी के साथ साथ केंद्र में पहुंचाने का काम करेंगे। और ये परिणाम दिख रहा है। जब अभी चुनाव हुआ था 24 में, माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश से 37 सीटों को जो है कि अपने पक्ष में किए, तो कहीं न कहीं लोगों के अंदर जागरूकता भाव है, तब तो है। अच्छा, राष्ट्रीय सचिव का पद है आपका, एक भारी भरकम पद है। क्षेत्र के लोगों के लिए क्या काम करना चाहेंगे आप? आपको मान लीजिए मौका मिलता है अगर कुछ करने का, तो क्या करेंगे आप क्षेत्र के? क्षेत्र के लिए, क्षेत्र में जो लोगों के बीच में समस्या है उस समस्या को सुलझाने का काम करने की कोशिश करूंगा। लोगों के बीच में जाऊंगा, क्या परेशानियां है, दुख दर्द को समझने का काम करूंगा। गीत संगीत के माध्यम से अच्छे दिशा निर्देश देने का काम करूंगा। हाँ, यही करूंगा और क्या। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रदीप यादव जी थे। इन्हें हाल ही में समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय सचिव नामित किया गया है, बनाया गया है। अब बनने के बाद क्षेत्र के लोगों में काफी खुशी है, हर्ष का माहौल है, क्योंकि शायद अब तक इस क्षेत्र से कोई भी इतना बड़ा पदाधिकारी समाजवादी पार्टी का नहीं हुआ था और प्रदीप यादव जी को बनाया गया है। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्षेत्र के लोगों के लिए गौरव का विषय है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।